बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ या फिर जो खबर है मेरे पास, बहुत ही धमाकेदार खबर है और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम और बड़ी खबर है। आपको पता है कि भारत ने हमेशा अपने औचे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, हमेशा ही पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की है। जिस तरह जुल्म सितम, उनके हुकूक को जो है वो हमेशा से भारत ने ढूंढा है, पाकिस्तानियों के हुकूक को। जिस तरह कर्फ्यू नाफिज है कश्मीरियों पर, जो कश्मीरियों की सूरत हाल है वो सब भी आपके सामने ही है। चलिए, ये ओछे हथकंडे, ये सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता हालिया दिनों से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर जिसने एकदम से सर उठाया है, जिसका यकीनी तौर पर हमारी पाक फौज जो है वो हमेशा से शाना बशाना खड़ी है, हमारे मुहाफ़िज़ हमारे लिए खड़े हैं सरहदों पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालिया दहशतगर्दी में जिस तरह इजाफा हो रहा है और जिस तरह अफगानिस्तान जो है वो सरजमीन अपनी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और दहशतगर्दी में उसकी लहर में इजाफा हो रहा है। यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने ही कामयाब ऑपरेशंस किए हैं दहशतगर्दी के हाथमे के हवाले से। लेकिन आज मैं आपके पास जो खबर लेकर आई हूँ, दी गार्डियन में ये खबर छपी है कि भारत ने पाकिस्तान में 20 शहरियों को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। यही मोदी सरकार की पॉलिसी है। भारतीय वज़ीर दिफा ने CNN न्यूज को इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर ली है। भारत के वज़ीर दिफा नॉर्थ राज ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, 20 शहरियों को कत्ल करने का बाकायदा एतराफ़ कर लिया है। इंटरव्यू के दरमियान जो है, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे CNN को, तो बाकायदा तौर पर वो एक गीदड़ भभकियाँ और शेखियाँ जो है वो मार रहे थे कि हम आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसे इक़दाम करेंगे दहशतगर्दी में। अगर किसी ने भारत के खिलाफ कुछ किया तो हम उसको घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे। इस तरह की वो शेखियां उड़ा रहे थे, बात कर रहे थे। पाकिस्तान में शहरियों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे थे वो अपने इंटरव्यू में, और कहा कि अगर भारत मुखालिफ कोई शख्स पाकिस्तान में जाकर पनाह लेता है तो हम वहां दाखिल होकर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर भारत से मुखालिफ या फिर भारत की सलामती को या फिर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इतने बड़े इकदाम उठाएंगे। आपको पता है कि 9 अप्रैल को वहां पर अब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और इससे पहले मोदी सरकार की जो अच्छे हथकंडे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। वो जिस तरह दीगर भभकियां अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, शेखियां मार रहे हैं वहाँ के वज़ीर दिफा समेत, तो ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। हमेशा से ही भारत अपने ऐसे हथकंडों से, ऐसे बातों से कभी भी बाज नहीं आया है। तो भारतीय वज़ीर दिफा का ये बयान बरतानवी अखबार गार्डियन की इस रिपोर्ट के एक रोज बाद सामने आया है। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय हुकूमत के हुक्म पर पाकिस्तान में 2020 से अब तक 20 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि भारत पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल कर चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में भी, यानी कि इन फ्यूचर भी, इस बात का दावा कर रहा है कि हम ऐसा ही इक़दाम उठाएंगे, ऐसे ही काम करेंगे और उसको पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने चंद दिन पहले भारतीय सफारत खाने को पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक डोजियर भी दिया था। आपको पता है कि इस तरह के वाकयात जिस तरह हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर, पाकिस्तान की पाक फौज ने काफ़ी कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए हैं। और आज की ये खबर है कि DI खान में भी दहशतगर्दों को हमारी पाक फौज के जो बहादुर सपूत हैं, नौजवान हैं, उन्होंने जहन्नुम वासिल किया है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इस तरह की जो हमारे दोस्त पड़ोसी ममालिक से, जो हमारे दोस्त तो खैर नहीं, जो हमारे पड़ोसी ममालिक से इस तरह के वाक़यात जब सामने आएंगे तो फिर आलमी जो मीडिया है या फिर आलमी जो दुनिया है उसको इस हवाले से बड़े ही अब संजीदा इक़दाम और एक्शन लेना होगा। क्योंकि एक खबर ये भी है कि इसके बाद जो टारगेट करने जा रहा है वो चाइना को टारगेट करने जा रहा है। आपने देखा है कि हालिया दिनों में जो चीनी बाशिंदों, चीनी सिक्योरिटी इंजीनियर्स के ऊपर जो दहशतगर्द का हमला हुआ था, जिसमें चीनी बाशिंदे जो हैं वो शहीद हो चुके थे, उनके हवाले से। लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इसके रद्द-ए-अमल में जवाब दिया है कि भारत अपनी बयानबाजी से थोड़ा सा बाज आ जाए और मोहतात रहने का मशवरा दिया, और कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चंद साल पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ था वो भारत अच्छे तरीके से जानता है। यकीनी तौर पर जो जहाज हमारे पास गिरा था और उसके बाद अभिनंदन को जिस तरह हमने खैरात के तौर पर वापस किया था, वो भी भारत का जो अवाम है या फिर भारतीय मीडिया है, जो भारतीय हुकूमत है वो अच्छे से जानती है। तो भारत को इस तरह की ओछे हथकंडों से, इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की गीदड़ भभकियों से बाज रहना चाहिए, अपने बयान में थोड़ी नरमी लानी चाहिए, वरना ये ना हो कि जिस तरह पहले भारत को हमने हमारे
हमारे बहादुर सपूतों ने जिस तरह उनका जहाज मार गिराया था, जिस तरह अभिनंदन को खैरात के तौर पर वापस किया था, टी इज़ फैंटास्टिक जो है अभिनंदन के अल्फाज थे, आपको याद होगा। ये ना हो कि एक बार फिर से ऐसा ही भारत को सामना करना पड़े और फिर भारत एक बार फिर से जो है उसकी मुंह की खानी पड़े। तो भारत को चाहिए और वहाँ की वज़ीर दिफा को चाहिए, और ये हमारा पैगाम है कि वो अपने बयानबाजी में और अपनी हरकतों में थोड़ी सी नरमी लेकर आए, वरना आपको इसका बहुत ही संगीन जो है वो जवाब बर्दाश्त करने में आपकी इतनी सख्त नहीं रहेगी कि आप उसका जवाब बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात ये है कि कोई शक नहीं कि हमारे जो बहादुर सपूत हैं, हमारे जो निडर सिपाही हैं, हमारी पाक फौज है, वो दहशत गर्दी के खात्मे तक इस अज़्म के साथ जो है वो पुरअज़्म है कि हम खड़े रहेंगे, हमारे मुहाफ़िज़ हमारी सरहदों पर खड़े हुए हैं और दहशत गर्दी का कला कमा करेंगे, जिस तरह पहले भी उन्होंने किया था कामयाब ऑपरेशंस कर कर।